तो आज हम एक बहुत ही अजीब चीज की पड़ताल करने वाले हैं जो ऑनलाइन मिली। कहानी तो जानी पहचानी लगती है, पर इसमें कुछ ऐसा है जो हम बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो चलिए इस डिजिटल जासूसी कहानी में गोता लगाते हैं। हमारी जांच की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। बिल्लियों और झूठ की एक कहानी जो बहुत सच्ची है। ये अपने आप में ही एक पहेली है ना? कोई झूठी कहानी सच्ची कैसे हो सकती है? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तरह का कंटेंट हमें आज के डिजिटल वर्ल्ड की कहानियों के बारे में आखिर सिखाता क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एक जासूस की तरह हर सबूत को बहुत बारीकी से देखना होगा। तो ठीक है, हमारी जांच का पहला हिस्सा शुरू होता है। हम इस टेक्स्ट को सिर्फ एक स्क्रिप्ट की तरह नहीं, बल्कि एक आर्टिफैक्ट की तरह देखेंगे, जिसके हर हिस्से में कोई न कोई राज छिपा हो सकता है। अच्छा, तो ये टेक्स्ट आया कहाँ से? ये एक ऑनलाइन बच्चों के वीडियो से लिया गया है। ऊपर से देखने में तो ये टॉम एंड जेरी की एक आम सी कहानी लगती है, लेकिन असल में ये एक ही स्क्रिप्ट है जो एक लूप में बार बार बिना रुके चलती ही रहती है। ऐसा लगता है मानो ये कभी खत्म होने के लिए बनी ही नहीं है। किसी भी अच्छी जासूसी की तरह हमारा पहला कदम है कहानी को उसके सबसे बुनियादी हिस्सों में तोड़ना। चलिए हर सबूत को जरा अलग अलग करके देखते हैं। कहानी का जो मंच है वो बहुत ही सिंपल है, बस एक घर। ये एक ही स्टेज है जो कभी नहीं बदलता। हर बार कहानी यहीं शुरू होती है और जैसे ही एक चक्कर पूरा होता है सब कुछ रीसेट हो जाता है और खेल फिर से शुरू। अब बात करते हैं किरदारों की, जो इस कहानी की बुनियाद हैं। एक तरफ है टॉम, फुर्तीली बिल्ली जो हमेशा पीछा करती है, और दूसरी तरफ है जेरी, छोटा सा चूहा जो अपनी चालाकी से हर बार बच निकलता है। इनकी भूमिकाएं एकदम साफ हैं, एक शिकारी और दूसरा शिकार। सिंपल। और कहानी का प्लॉट? अरे वो तो और भी ज्यादा सरल है। पूरी की पूरी कहानी सिर्फ इन 4 एक्शंस में सिमट जाती है। एक पीछा होता है, एक छलांग लगती है, एक गोता लगाया जाता है और फिर जेरी बच निकलता है। बस यही 4 एक्शन बार बार लगातार दोहराए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस केस के सबसे अहम सुराग को देखते हैं। ये सिर्फ दोहराव के बारे में नहीं है, बल्कि उस दोहराव के अंदर छिपी अजीब गड़बड़ियों के बारे में है, जो शायद गलतियां हैं ही नहीं। जैसा हमने देखा, कहानी बार बार दोहराई जाती है, लेकिन ये दोहराव परफेक्ट नहीं है। इसमें बहुत छोटे छोटे अजीब से बदलाव हैं, और यही तथाकथित गलतियां हैं जहां असली कहानी छिपी हुई है। जरा इस पर गौर कीजिए। एक वर्जन में कहा गया है, एक घर में जहां अराजकता की घंटी बजती है, यहां रिंग्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन कुछ ही देर बाद यही लाइन बदल जाती है। वन हाउस वेयर एनार्की रेन्स फॉल्स, रिंग्स की जगह रेन्स आ जाता है तो ये एक छोटा सा बदलाव, पर जैसा हम देखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखिए, ये बदलाव तो कहानी का मतलब ही पूरी तरह से बदल देता है। एक लूप में कहानी बिल्लियों और चूहों की होती है, जो समझ में आता है, लेकिन अगले ही लूप में ये बिल्लियों और झूठ की कहानी बन जाती है। सोचिए, एक शब्द का फर्क और मतलब बिल्कुल अलग। सबूत यहीं खत्म नहीं होते। जेरी के पनीर को लेकर भी अजीब अजीब बदलाव दिखते हैं। कभी हाथ में पनीर होता है, तो कभी पनीर और हाथ, और फिर पनीर और हाथ। ये छोटे छोटे बदलाव बिल्कुल बेतुके लगते हैं ना? और हद तो तब हो जाती है जब हमारे मेन कैरेक्टर्स के नाम ही बदल दिए जाते हैं। टॉम को कभी कभी हॉन्ट द कैट कहा जाता है और जेरी को द चेरी स्मॉल। ये सिर्फ टाइपिंग की गलतियां नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ गलतियां हैं, या फिर ये वो सुराग हैं जो हमें इस कंटेंट के असली मकसद की ओर ले जा रहे हैं? तो अब वक्त आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का, सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का, और ये समझने का कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। तो खुलासा ये है कि ये कोई गलतियां हैं ही नहीं, ये जानबूझकर डाली गई विशेषताएं हैं। ये कंटेंट इंसानों के लिए नहीं, बल्कि कंप्यूटर एल्गोरिदम के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह के कंटेंट के पीछे ना एक सीधा सादा फॉर्मूला होता है। पहला, टॉम एंड जेरी जैसे पॉपुलर कीवर्ड्स इस्तेमाल करो ताकि वीडियो आसानी से सर्च में आ जाए। दूसरा, कहानी को इतना सरल रखो कि छोटे बच्चे बिना ज्यादा ध्यान दिए भी देख सकें। तीसरा, बार बार दोहराव से उन्हें जोड़े रखो।
और चौथा, एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बनाओ ताकि वॉच टाइम बढ़ता रहे। हमारे द्वारा खोजे गए सभी सुराग, वो अजीब शब्द बदल, वो बेतुके बदलाव इस फॉर्मूले में बिल्कुल फिट बैठते हैं। इसका मतलब साफ है, इस कंटेंट का मकसद कभी एक अच्छी कहानी सुनाना था ही नहीं। असली मकसद था प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को ये सिग्नल देना कि ये वीडियो आकर्षक है और साथ ही छोटे बच्चों का ध्यान खींचकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखना। तो इस पूरी जासूसी का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि यहाँ कहानी अपने आप में कोई मायने नहीं रखती। ये सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने का एक जरिया है, एक टूल है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब कहानियां मशीनों द्वारा एल्गोरिदम के लिए बनाई जा रही हैं, तो वो कहानियां असल में किसके लिए है? इंसानों के लिए या फिर खुद मशीन के लिए? इस पर जरूर सोचिएगा।